नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। कई बार हमारे पशु, हमारे गाय, हमारे बछड़े बछड़ियां कुछ अजीब व्यवहार दर्शाने लगते हैं, कुछ उल्टे सीधे हरकतें दिखाने लगते हैं। जैसे कि बछड़ा बछड़ी का स्वास्थ्य जो अचानक गिरने लग जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या फिर वो उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं, उदासी दिखाने लगते हैं, या आहार से मुँह मुँह चुराना लगते हैं, जुगाली नहीं करते हैं, सुस्त पड़े रहते हैं, या उनको चलने फिरने में परेशानी आती है, वो गंद को मुँह मारते हैं, वो चमड़ा, कागज़, प्लास्टिक की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, मलमूत्र को सेवन करने लगते हैं, या फिर इसके विपरीत यदि वयस्क हमारे पशु हैं, हमारी बड़ी गाय हैं, वो भी अचानक कमज़ोरी दिखाने लगती हैं, बैठ जाती हैं तो उठती नहीं हैं, चारे से दिल चुराने लगती हैं, या फिर उनको चारा पचता नहीं, वो जुगाली नहीं करती हैं, सुस्त दिखाई देती हैं, चलने-फिरने में उनको मुश्किल आती है, बैठ जाएँ तो खड़े होने में परेशानी आती है, या फिर लड़खड़ा के चलने लगती हैं, या फिर उनकी भूख घट जाती है। ऐसी कई समस्याएँ देखने में आती हैं, और ये इस बात का संकेत करती हैं कि आपका पशु, आपका बछड़ा या बछड़ी, या फिर आपकी गाय के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, खास करके उसके शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी के कारण उनके शरीर में कम मात्रा में खून भी बनने लगता है, और उनका जो हार्मोनल चक्र है, उनका जो हीट पर आने का जो चक्र है, वो भी गड़बड़ाने लगता है। ऐसे में अनायास गाय का दूध घट जाता है, या फिर बछड़ा बछड़ी ग्रोथ रुक जाती है, वो अब अपरिवर्तित व्यवहार दर्शाने लगते हैं। तो ऐसे में तत्काल उनके लिए कुछ चिकित्सा उपक्रम करने की आवश्यकता है। इसके पीछे एक कारण तो ये रहता है कि कई बार बच्चों के पेट में या गाय के पेट में आंत कृमियों का संक्रमण हो जाता है। उस संक्रमण के कारण उनके शरीर में कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, खास करके उनके शरीर में फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन की कमी हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए और आंत कृमियों से मुक्ति दिलाने के लिए तत्काल उपक्रम करना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप फेंटस जैसी टैबलेट आती हैं, बोलस आती हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। बछड़े बछड़ी जिनका वजन अभी 100-150 किलो के आसपास है, उनको आधी, यानी करीब 1.5 ग्राम के आसपास की बोलस आप खाली पेट प्रातःकाल एक बार सेवन करा सकते हैं। पेट के कीड़ों की जो दवाई होती है, उसको देने की विशेष पद्धति है। इसके बारे में पहले विस्तार से बता चुका हूँ, आप वहाँ देख लीजिए, या फिर आपको अलग से मैं इसकी जानकारी आपको दे दूँगा। दूसरा, उसके पाचन तंत्र को सुधारने के लिए, रुमन की प्रक्रिया को सामान्य करने के लिए भी हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है, ताकि उसकी भूख खुले, उसका उसका हाजमा दुरुस्त हो, वो चारे के प्रति आकर्षित हो, और जो चारा सेवन करे उसको सहजता से पचा सके। आप अभी उसको चारा देने की कोई जोर जबरदस्ती ना करें, उसको दाना पानी से यदि वो रुचि नहीं दिखा रहा है तो दूर ही रखें। लेकिन ऐसे में आप उसके रूमेंस को सही करने के लिए बायोवेट वाईसी जिस्ट पाउडर का सेवन करा सकते हैं। ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो जिंदा जिस्ट स्पर्म रहते हैं, ये जीवाणु हैं, और ये जो गाय के लिए या जुगाली करने वाले पशुओं के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो आप यदि आपकी गाय 250-300 किलो से ज़्यादा की है, तो उसको 25 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार दे सकते हैं। यदि आपका बछड़ा बछड़ी अभी 150-200 किलो तक ही पहुंच पाए हैं, तो उनको कम मात्रा में 10 से 15 ग्राम के आसपास में दिन में 2 बार आप बायोवेट जिस्ट पाउडर दे सकते हैं। इसको देने की का जो विधि है वो ये है कि आपने जितनी मात्रा में बायोवेट बाईसी जिस्ट पाउडर देना है, उसको पानी में घोल दें, 2-3 घंटे तक घुल जाए, अच्छे से वो फूल जाए, तो उसको पानी सहित पशु को पिला दें, और उसको आधे पौने घंटे तक कुछ खाने पीने को ना दें। उसके बाद आप दही का सेवन करा सकते हैं, गुड़ का सेवन करा सकते हैं। ये पशु के लिए सहायक उपचार के रूप में बहुत लाभकारी रहते हैं। इसके साथ में पशु को एक चीज देने की बहुत आवश्यक है, वो है मिनरल मिक्सचर। तो मिनरल मिक्सचर के रूप में मिल्कोफेड जो प्लाटिनियम पाउडर आता है, वो उनके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपका पशु अडल्ट है, दूध देने की स्थिति में है, ब्याया हुआ है, तो ऐसे में उसको 50 ग्राम की मात्रा में दिन में एक बार मिल्कोफेड प्लाटिनियम पाउडर दे सकते हैं। इसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसमें सब तरह के खनिज तत्व भी रहते हैं, आप उसको सेवन करा सकते हैं। और यदि आपका जो पशु छोटा है, अभी पूरी तरह से अडल्ट नहीं हुआ है,
उसका वजन अभी 150 केजी के आसपास है, तो ऐसे में 25 ग्राम के आसपास मिल्को फीड प्लाटिनियम पाउडर उसको दिन में एक बार सेवन करा सकते हैं। इसको आप दाना मिक्सचर के साथ दे सकते हैं, चारे के साथ में दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपने पशु को ये आप उपक्रम करेंगे, चिकित्सा देंगे, उसका जो भूख है, उसकी जो भूख है खुलने लगेगी, वो आहार के प्रति आकर्षित होगा, वो सहजता से आहार को पचाने लगेगा, जुगाली करने लगेगा, उसके अंदर चुस्ती दुरुस्त आ जाएगी, वो अपने को स्फूर्तिवान मानव करने लगेगा, उसके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार आएगा। और यदि आप इस उपचार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखते हैं, आपको पेट के कीड़ों की जो दवा है वो तो एक ही बार देनी है, उसको आप दोबारा यदि दोहराना चाहें तो 3-4 महीने के बाद दोहरा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको एक बार देना ही पर्याप्त है। लेकिन जो जिस्ट पाउडर है, बायोबेट 22 पाउडर जिस्ट पाउडर है, उसको 15-20 दिन तक आप दे सकते हैं, फिर उसको 15-20 दिन तक ब्रेक दे सकते हैं, या हफ्ते में 3 बार देकर उसको छोड़ सकते हैं, और ऐसा क्रम आप निरंतर जारी रख सकते हैं। इससे उसकी पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है सामान्य रहेगी, उसको भूख अच्छी लगेगी और हर तरह के चारे को वो सहजता से पचा लेगा। चारा पचाएगा तो उसके शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिएंट सहजता से मिलने लगेंगे, पोषक तत्व की आपूर्ति होती चली जाएगी, उसके शरीर का विकास फिर से सामान्य गति पकड़ लेगा। यदि उसकी शारीरिक क्रिया में किसी तरह की अवरोध की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, ये दूध देती थी, दूध की मात्रा घट गई है, या फिर वो हीट पे नहीं आ रही है, या फिर उसका ग्रोथ रुक गया है, तो वो जो सामान्य शारीरिक क्रिया है पुनः अपना सामान्य गति पकड़ लेंगे। और तीसरा, आप मिल्को फीड प्लाटिनियम पाउडर देंगे तो उसके शरीर का ग्रोथ बढ़ेगा। बछिया का वजन यदि अभी रुका हुआ था, तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन के बाद उसका वजन 2-3 केजी के आसपास बढ़ जाएगा। आप यदि इस प्रयोग को निरंतर 2-3 महीने तक रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका वजन 250 किलो के पास पार चला जाएगा। अब वो हिट पर भी आ जाएगी, ज्ञापन भी होगी, और बच्चा भी जन्म देगी, और उसके दूध की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके जो मिल्को फीड प्लाटिनियम पाउडर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो पशु की जो दूध ग्रंथि हैं उनको भी सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं, और पूरे शरीर को तो प्रभावित करते ही करते हैं, खास करके इसका प्रभाव जो दूध उत्पादक ग्रंथि है उन पर रहता है। इससे पशु की दूध की मात्रा बढ़ती है, दूध की क्वालिटी में सुधार होता है, दूध की गुणवत्ता में बदलाव आता है। तो आप इस प्रयोग को करा सकते हैं और पशु को स्वस्थ स्थिति में ला सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।